सबको गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। एक वचन पढ़ते हैं। वचन संहिता 139 14 कहता है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं अद्भुत और मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ और मेरे काम तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली बात जानता हूँ। यहाँ पर वचनकार लिखता है कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से रचा और उसके जो काम है, किसके, जो परमेश्वर के जो काम है वो अद्भुत, और उन कामों को हम ढंग से आप कभी भी जान नहीं सकते। उसने हमें जो बनाया है वो भी बहुत अद्भुत रीति से बनाया है। और वचन 3 कहता है, वचन 2 और 3 कहता है कि तो मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से समझ लेता है। तो परमेश्वर हम सबके मन की बात जानता है और विचारों को जानता है कि हम क्या सोच रहे हैं, आज क्या सोचेंगे बाद में। और कहता है कि 3 के मेरे चलने और लेटने को तू भली बात छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। तो परमेश्वर हमारे और आपके मन की बातें जानता है, वो मन की बात जानता है। तो इसलिए चलिए हम शुरुआत करते हैं, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो आपके मन में चल रहा वो जानता है और उसके आपके मन को सही दिशा दे और अपने वचनों की ओर फेरे, और जो आपकी इच्छा है परमेश्वर उस इच्छा को अपने तरीके से पूरा करे। राइट? क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी करे तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य की इच्छा पूरी होने लगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो मनुष्य बहुत कुछ इच्छा करते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो हम सबके जीवन में बहुत अच्छा है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हमारे और आपके विषय में बहुत अच्छे से सारी चीजें प्लान करता है और बहुत अच्छे सारी बातें जानता है। ठीक है, तो भला यह है कि हमारी इच्छा नहीं परंतु उसकी इच्छा हमारे जीवन को। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, कृपालु और दयालु परमेश्वर। प्रभु आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा प्रभु। लोग होसन्ना चिल्ला रहे, लोग हालेलुया चिल्ला रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रभु जब आपने अपने इस धरती पर जब प्रभु आने के बाद जब आपने यरूशलेम में प्रवेश किया तो लोग आपकी जय जयकार महिमा कर रहे, वो समझ गए थे कि आप ही उनके मसीह। प्रभु आज आपने हमारे दिलों में प्रवेश किया, हमारे जीवन में प्रवेश किया, इसलिए हम आपको महिमा देते हैं और इसलिए हम होसन्ना और हालेलुया चिल्लाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको महिमा जाए हमारे जीवन से और इस पूरी धरती में परमेश्वर आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते, आप महिमा की ओर, आप ही सारे आदर की ओर, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु होकर धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते, सारा आदर और महिमा आपको देते प्रभु। यहाँ पर आपकी उपस्थिति मांगते परमेश्वर, आपके लोग हैं, आप अपने लोगों को जानते हो, आप अपने लोगों से प्यार करते हो प्रभु। आपने हमें ढूंढा है इस संसार में, ये दुनिया में भीड़ की भीड़ भरी हुई, परंतु आपने हमें ढूंढा है और ढूंढ के प्रभु अपने देह में लगा प्रभु। धन्यवाद देते आज के दिन प्रभु आपकी उपस्थिति मांगते हैं, हम सबके हृदय से बातें करो और हम सबके जीवन में कार्य करो। धन्यवाद देते हैं प्रभु। सीधा प्रार्थना करते हैं आगे की जो हमारी वर्शिप है प्रभु वो हम दिल से करें प्रभु। हर एक चीज में आपकी अगुवाई मांगते हैं, मैसेज में, अन्य बाकी चीजों में प्रभु, हर एक चीज में प्रभु आपकी अगुवाई मांगते हैं प्रभु। हमें रास्ता दिखाओ तो आप रास्ता दिखाने वाले, आप हमारे चरवाहा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस कलीसिया के प्रभु चरवाहा आप हो पिता, हम आपकी भेड़ हैं, हम आपके पीछे जाते हैं प्रभु। ईश्वर पिता प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लोगों के हृदय से बातें करो प्रभु, और प्रभु यीशु हम आपके प्रेम में और मजबूती से बढ़ते जाए प्रभु। यीशु कलीसिया में उपस्थित रहे, कलीसिया बढ़े और बढ़ती जाए आपके प्रेम में और दया में, हम उन्नति करें क्योंकि कलीसिया में जीवन है और जीवन बढ़ता है। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथ में प्रार्थना मिलते उद्धार करता मुझे यीशु के नाम से आमीन। सभी को गुड मॉर्निंग। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करेंगे और सब हम लोग मिलकर इन गीतों को गाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते,
Thank you.
आप जब हमारे जीवन में आए प्रभु तभी बाहर आए, क्योंकि इसके पहले तो प्रभु संकट, कष्ट, तकलीफ, परेशानी ये सारी चीजें थी, मगर इससे भी बढ़ के बात ये थी प्रभु हम आपसे दूर, हम आपसे अलग थे प्रभु, हम खोए हुए। आज भी संकट, परेशानी, तकलीफें हो सकती है, परंतु आज हम अकेले हुए। आज हमारा बचाने वाला परमेश्वर हमारे साथ, जो हमें हर मुसीबत में, हर कष्ट में, हर तकलीफ में हमारे साथ खड़ा रहता है और हमें इन सब चीजों से बचाता है। प्रभु आपको महिमा देता है, आपके नाम को उठाओ, क्योंकि आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। इसलिए प्रभु ईश्वर हम आपको और आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके वचन को महिमा देते हैं। धन्यवाद प्रभु ईश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, आप महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका समय है परमेश्वर, आपके समय में ही सारी चीजें इंसान के जीवन में सुंदर बन पाती है परमेश्वर। इंसान जान चाहे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन प्रभु इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के हाथ में समय नहीं है परमेश्वर, समय आपके हाथ में है परमेश्वर। प्रभु हमें धरती पर जो समय मिला ये भी गिना हुआ है परमेश्वर। प्रभु तो प्रार्थना करते हैं हमारे समय में परमेश्वर जो आपने हमें दिया है, आपको महिमा मिले परमेश्वर, हम आपको देखें ताकि परमेश्वर हमारा जीवन खूबसूरत बने परमेश्वर। प्रभु आप ही हमारे जीवन को खूबसूरत बनाते हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप सारे आदर के योग्य हो परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर हो, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। प्रभु हम सबके जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। दिल से हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद पिता।
केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर। आप आदर के योग्य परमेश्वर पिता, आप पवित्र परमेश्वर पिता। और प्रभु आपने हमें भी पवित्र किया है, आपने अपने कीमती लहू से हमारे पापों को धोया है परमेश्वर। और प्रभु आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपके पास आ सके पिता। जब तक हम पापी थे आपके पास संगति नहीं कर सकते थे, जब तक हम पापी थे परमेश्वर आपसे दूर थे। परमेश्वर धन्यवाद किया आपने अपनी पवित्रता हमें दी है परमेश्वर। आपने हमें धर्मी ठहराया, हमें पवित्र किया। और प्रभु आज हम आपके पास आ सकते हैं, संगति कर सकते हैं, आपकी आवाज को सुन पाते हैं। धन्यवाद प्रभु, ये कलीसिया पवित्र है परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें पवित्र ठहराया परमेश्वर। आज के दिन में आपकी उपस्थिति है यहाँ पर प्रभु। हम आपका आदर करते हैं और आदर तब कर पाते हैं जब हम आपकी आवाज को सुनते हैं परमेश्वर और आपकी इच्छा के पीछे चलते हैं प्रभु। जब तक हम आपकी आवाज को नहीं सुनते तो हम आपके पीछे नहीं चल सकते पिता। तो प्रभु मानता है आज के दिन में परमेश्वर प्रभु जो संदेश होगा, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी आवाज को सुनने पाए परमेश्वर। प्रभु हमारे ध्यान को परमेश्वर आप बनाए रखने में मदद करना परमेश्वर। कोई डिस्टर्बेंस ना हो प्रभु, पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनके मुख के द्वारा हम सबसे बातें करना परमेश्वर। आपकी अगुवाई नहीं परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम सबके अपने कानों को खोलना प्रभु। हम सब हृदय से परमेश्वर आपके वचनों को ग्रहण करने पाए और 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले बन सके पिता। धन्यवाद करते पिता। आगे का समय आपके चरणों में रखते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धार पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु की महिमा हो। आइए हम लोग संदेश में जाएंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 143 का 8, 143 का 8 और यूहन्ना का 14 का 1 यानी 14 का 1। तो कोई आके इधर पढ़ सकता है? आप आ जाइए। 143 का। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ।
क्या कहता है? मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ, मैंने तुझ पर अपना भरोसा रखा है। ठीक है, कहता है अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। अब पढ़ते हम लोग यूहन्ना का 14 का 1 पढ़िए। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। ठीक है, थैंक यू सो मच। वचन क्या कहता है? यीशु ने क्या बोला? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। ठीक है, उसने बोला परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। भजन संहिता 103 में क्या 143 में क्या बोल रहा? अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, हाँ, क्योंकि मैंने तुझ पे भरोसा रखा है। तो यीशु ने क्या बोला? मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए। प्रभु यीशु, आप अपने बच्चों को संभालते हो और उनके जीवन की हर एक परिस्थिति में उनकी अगुवाई करते हो। प्रभु आप हमारे साथ हो परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए, इन वचनों के लिए। प्रभु आप इन पढ़े गए वचनों पर प्रभु आशीष देना, अगुवाई करना, और संदेश प्रभु जो आपके द्वारा परमेश्वर आने वाला है प्रभु यीशु, उस संदेश से हम सब सीख सके। प्रभु यीशु आप हमारे जीवन में हमें मार्ग दिखाओ, ताकि हम आपके मार्ग के अनुसार, आपके दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने जीवन में चल सके, ताकि हमारा जीवन आपकी इच्छा अनुसार होने पाए। हम जानते हैं परमेश्वर की धरती पर कोई ऐसा नहीं है कि जितना प्रेम आप करते हो उतना हमसे करता हो। प्रभु आपका प्रेम अद्भुत है हमारे लिए, और आपका अनुग्रह हमारे लिए महान है। धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आप बैठ सकते हैं। क्लास टीचर को मॉनिटर चुनना था। क्लास में मॉनिटर चुने जाते हैं। अच्छी बात तो नहीं है कि यहाँ पर कोई टीचर नहीं होना चाहिए, कि टीचर लोग मॉनिटर चुनते हैं, राइट? तो क्लास में मॉनिटर चुनना था, तो टीचर आया, उसने बोला कि मुझे मॉनिटर चुनना है और मैं तुम लोगों से जो सवाल पूछूंगा उसका उत्तर देना, और जो मुझे समझ में आएगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं उसको मॉनिटर बना दूंगा। ठीक? तो क्लास टीचर ने एक बच्चे से पूछा, स्कूल खत्म होने के बाद तुम क्या करते हो? स्कूल फिनिश होने के बाद में तुम घर जाते हो। छोटे बच्चों का क्लास था, ज़्यादा छोटे, मतलब 7वीं 8वीं के आसपास का। स्कूल खत्म होने के बाद क्या करते हो? तो बोलता हूँ मैं घर जाता हूँ और उसके बाद में मैं अपने पिताजी के लिए देसी का खंबा लेने जाता हूँ। भीमा के घर पे जाता हूँ और देसी दारू का, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पिताजी के लिए दारू लेने जाता हूँ। बोलता अच्छा बैठ जाओ। टीचर ने बिठा दिया। दूसरे को बोला तुम स्कूल जाने के बाद क्या करते हो? बोलता मैं अपने दादाजी के लिए भीमा के घर से भांग का गोला लेने जाता हूँ। बोलता भीमा घर जाता हूँ और भांग का गोला लेके आता हूँ। बोलते तू भी बैठ जा। तीसरे से पूछा तू क्या करता है स्कूल जाने के बाद? उसने बोला मैं अपने बड़े पापा के लिए। बोलता मैं भीमा घर जाता हूँ और बड़े पापा के लिए लाता हूँ क्या, क्या गुटखा और भांग, गुटखा क्या नमक मसाला ना, बोलता वो सब लेके आता हूँ। बोलता तुम भी बैठो। चौथे को बोलता तुम क्या करते हो? बोलता सर मैं यहाँ से जाता हूँ, अपने घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद मैं अपने पिताजी के काम में हाथ बटाता हूँ। बोलता तू बहुत अच्छा, शाबाश, हाँ बहुत बढ़िया, और तू मॉनिटर होगा। हाँ, बोला तुम मॉनिटर बनोगे। तो फिर जब बोला तुम मॉनिटर, आज से तुम मॉनिटर, तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बोलता मेरा नाम है भीमा। समझ पाए? वो जो लड़के बार बार भीमा बोले तो उनका क्लास का ही बच्चा था, तो बोलता मेरा नाम भीमा है, मैं ही वो। पॉइंट ये है बोलने का कि टीचर ने उसको बोला क्या करता? पिताजी के काम में हाथ बढ़ाता हूँ। उसको पता नहीं था, टीचर को पता नहीं था कि ये वही लड़का है जो सारे बच्चों को जो भी मांगते वो देता है। हाँ? अगर उसे पता होता कि इस काम में लिप्त है, इस काम में, तो शायद उसको मॉनिटर नहीं बनाता, क्योंकि वो उन बच्चों के अंदर बुराई देख रहा था जिन्होंने बता दिया कि मैं ये करता हूँ, पर उसने देखा जड़ तो यही है। हाँ, और उसने उसको मॉनिटर बना दिया। पॉइंट क्या था? अगर वो जानता होता तो कभी नहीं करता। क्यों? क्योंकि संसार योग्यता देखता है, संसार योग्यता देखता है।
आपके काम देखता है, क्या आप एबल हो, क्या आप योग्य हो वो काम करने के लिए। संसार का देखना इस प्रकार है, परंतु परमेश्वर का देखना इस प्रकार नहीं है। हम में से कौन यहाँ पर जितने यहाँ मौजूद हैं या जो भी प्रभु में हैं, हम में से कौन है जो योग्य है, जो कह सके प्रभु नहीं, मैं इस काबिल हूँ कि मैं आपके राज्य में प्रवेश कर सकता हूँ, मैं इस योग्य हूँ कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है। तो संसार का देखना इस प्रकार का है, वो काबिलियत देखेगा, परंतु परमेश्वर काबिलियत नहीं देखता। वो पता क्या देखता है? वो हार्ट देखता है, वो दिल देखता है, किसका दिल मेरे लिए तैयार है। वो बोलता है तुम जैसे हो वैसे मेरे लिए मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे अंदर योग्यता मुझे नहीं चाहिए, जब तुम मेरे पास आओगे तब तो मैं तुम्हें योग्य बना दूंगा। वो योग्य नहीं ढूंढता, वो योग्यता देता है, वो योग्य बनाता है। आप जितने भी देखोगे परमेश्वर के वचन में, जितने भी शिष्यों को देखोगे वो योग्य नहीं थे। यीशु के 12 चेले क्या करते थे? मछली पकड़ते थे। क्या पढ़े लिखे थे? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, पर ज्यादा योग्य नहीं थे। वो ऐसे नहीं थे कि विद्वानों के सामने खड़े हो सके, वो योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने उन्हें बोला तुम आ जाओ। यूहन्ना ने जाल छोड़ दिया। मत्ती थोड़ा पढ़ा लिखा था, टैक्स कलेक्टर था, हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर था, वो पीछे चल पड़ा। कुछ पढ़े लिखे भी थे, मगर फिर भी बुरे थे, क्योंकि संसार उनको बुरा समझता था। यीशु ने बुराई नहीं देखी, प्रेम किया। तुम जैसे हो आओ मेरे पास। और लोग आए। हाँ, परमेश्वर, ये परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि हमें और आपको जब बुलाया तो उसने नहीं बोला भाई तुम ये कमी, तुम में ये कमी, तुम में ये कमी, तुम में ये कमी, पहले अपने को शुद्ध करो फिर मेरे पास आओ। क्या बोला किसी को ऐसा? नहीं। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है। उसका प्रेम पिता के जैसा है, पिता के जैसा उसका प्रेम है। वो कभी नहीं कहता कि तुम अपने को शुद्ध करो, परंतु एक इच्छा उसकी होती है, मैंने तुम्हें बुला लिया। संसार में गंदगी से भरे थे, पाप से, घृणा से, बुराई से भरे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तुम आ गए हो मेरे पास। यीशु ने कहता मैं मेरे लहू से, क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया, राइट, उसने अपने लहू से हमें धोया है, उसने अपने लहू से धोया। हमारे बच्चे नाली में गिर जाते हैं, कचड़े में गिर जाते हैं, हम लोग पानी से उन्हें साफ करते हैं। यीशु ने हमारी गंदगी पता लहू से धोई, क्योंकि वो पानी से साफ होने वाली नहीं। अब उसकी एक ही इच्छा है, क्या पता, कि परमेश्वर के बच्चे उसकी आवाज सुने। उसने हमें बुला लिया, सारी आशीषें दी, अपने राज्य का वारिस बनाया, संतान बनाया, अनंत जीवन दिया, उद्धार दिया, हम कभी नहीं मरेंगे, सब कुछ दे दिया। देने से पहले क्या बोला था? अपने को पवित्र करो तब मेरे पास आओ। क्या ऐसा बोला उसने? नहीं बोला। उसने कहा तुम आओ मेरे पास, जैसे हो आओ मेरे पास। और जब हम आ गए तो उसने सब कुछ दे दिया। ये क्या है? उसका प्रेम है, समझ रहे? इसीलिए भजनकार कहता है कि मैंने तुझ पे भरोसा रखा है। क्यों? क्योंकि वो जानता था उसका प्रेम। यदि हम और आप उसके प्रेम को जानेंगे, उसके अनुग्रह को जानेंगे, तो हम उस पर भरोसा रख पाएंगे। हम योग्य नहीं थे, योग्य नहीं थे, उसने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा बुलाया, राइट, उसने अनुग्रह के द्वारा बुलाया, सब कुछ दिया है। इफिसियों 1:3 कहता है उसने सारी आशीषें दी, सारी आत्मिक आशीषें में दी, सब कुछ दिया उसने हमें। अब क्या चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए? जब उसने हमें बुराई से निकाल लिया है, जब उसने हमें कीचड़ से निकाल लिया है, तो क्या हमें वापस फिर उसी कीचड़ में जाना चाहिए या फिर उन्हीं बुराइयों में जीना चाहिए? जीना चाहिए? नहीं। अब परमेश्वर की इच्छा है कि जब तुम जान गए हो कि तुम बुराई में थे और मैंने तुम्हें बचा लिया है, तो अब तुम कुछ मत करो, सिर्फ जो मेरी इच्छा है उसको समझो और पवित्र जीवन जियो। कोशिश करो जीने की। हम धरती पर कभी भी पूरी तरीके से पवित्र नहीं हो पाएंगे, मगर हम पवित्र होने की राह पे है, यानी हम पवित्र नहीं हो पाएंगे, पर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार जब चलते हैं तो हमारा पवित्रीकरण होता रहता है। यानी बुराई से हम अच्छाई की ओर, परमेश्वर की धार्मिकता की ओर बढ़ते हैं और बुराई धीरे धीरे निकलती चली जाती है। समझ रहे? अब अगर हम मसीह में हैं और हमारा स्वभाव नहीं बदल रहा है, तो फिर हम जैसे थे वैसे के वैसे हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि अब हम उसके वचनों को सुने और माने और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। और उसका वचन क्या कहता है? उसकी आज्ञा कठिन है? नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं, कठिन नहीं। जब उसने कुछ कहा करने के लिए, तो हमें करना चाहिए। यूहन्ना के 14 अध्याय वचन 1 में क्या कहता है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो,
तुम्हारा मन व्याकुल न हो और मुझ पर भरोसा रखो। तकलीफ, परेशानी, संकट सबके जीवन में आते हैं, विश्वासियों के जीवन में भी, गैर विश्वासियों के जीवन में भी। मगर सवाल ये पैदा होता है, प्रभु के लोग होने के नाते तकलीफ, परेशानी, संकट में हम भरोसा किस पे रखते हैं? हाँ, हम भरोसा किस पे रखते हैं? क्या हम उस पर भरोसा रखते हैं कि जिसने मुझे पाप से, नर्क से और इन सारी चीज़ों से बचाया, क्या मुझे इन चीज़ों में भी बचा सकता है? क्या भरोसा रखते हैं इस विषय पर? कई बार आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, ध्यान रखना परमेश्वर हर समय उपलब्ध है। बेशक मनुष्य हाथ खड़े कर लें, परंतु परमेश्वर कभी भी आपके लिए पीछे नहीं हटेगा। वो वचन कहता है कि यहोवा का हाथ छोटा नहीं है कि हमारा और आपका उद्धार ना कर सके। वो बचाता है, वो बचाएगा, वो बचाएगा। यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पे विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। अब सवाल पैदा होता है, क्या आप यीशु पर भरोसा रखोगे तब जबकि आप तकलीफ और कठिनाई में हो, या तब जब आप आनंदित हो? किसी ने कहा था कि कष्ट और तकलीफ में भरोसा रखना आसान है, परंतु जब सब ठीक हो जाता है, आनंद आ जाता है, वहाँ ज़्यादा खतरनाक मोड़, वहाँ पर भरोसा रखना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान फिर संसारिक वस्तुओं में खो जाता है, विश्वासी प्रभु के दिए गए आशीष में खो जाते हैं, खो जाते हैं। क्या आप भरोसा रखते हो कि वो आपकी जरूरतें पूरा कर सकता है? कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, भरोसा रखो मुझ पे। तो क्या हम भरोसा तब रखते हैं जब वो हमारी जरूरतें और पूरी नहीं हो रही? क्या भरोसा रखते हो आपकी आवश्यकता पूरी कर सकता है? यदि हाँ, तो फिर परमेश्वर की ओर देखो, तो फिर परमेश्वर की ओर देखो। क्या आप यीशु पर बिना शक के भरोसा कर सकते हो, बिना डाउट किए, किसी भी परिस्थिति में कि वो आपको संभाल सकता और बचा सकता? क्या आप ऐसा भरोसा रखते हो? क्या जब वो कुछ करने के लिए कहता है तब आप भरोसा रखते हो, विश्वास के साथ उस आज्ञा को मानने के लिए आगे बढ़ते हो, या शक और डाउट करते हो कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, नहीं इसमें तो बड़ी तकलीफ है, ये तो बड़ा कष्ट है, इसमें तो बहुत लॉस हो जाएगा? क्या भरोसा रखते हो? ये हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है, क्योंकि विश्वास बिना कार्य के प्रकट नहीं होता है। उत्पत्ति के 4 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैन और हाबिल के लिए, परमेश्वर के लिए वो लोग भेंट लेके आए, राइट, भेंट लेके आए। दोनों को बोला गया था भेंट लेके आने के लिए, दोनों भेंट लेके आए, हम सब जानते हैं। मगर गड़बड़ क्या हुआ था? कैन किसकी इच्छा अनुसार भेंट लाया था और हाबिल किसकी इच्छा अनुसार भेंट लाया? हाबिल किसकी इच्छा अनुसार लाया? परमेश्वर की इच्छा अनुसार लाया, और उसकी भेंट क्या हुई? स्वीकार हुई, उसकी भेंट ग्रहण हुई। तो फिर कैन की भेंट क्यों ग्रहण नहीं हुई? हम सब ने पढ़ा है कैन की भेंट क्यों नहीं ग्रहण हुई, पता? क्योंकि कैन परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं लाया, वो अपनी इच्छा अनुसार लाया, अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए। प्रभु देखो मैंने ये किया, वचन कहता है कि वो खेती में से कुछ लाया। क्या परमेश्वर की इच्छा वो थी? नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पीछा करें और उसकी इच्छा अनुसार करें, और जो हम परमेश्वर का काम करते हैं यदि हम उसमें अपनी बड़ाई और तारीफ ढूंढते हैं तो फिर शायद वो तारीफ और बड़ाई हमें मिल जाए, परंतु प्रभु से बदले में फिर क्या मिलेगा? क्योंकि उसने क्या कहा, धरती पर जो काम दिखावे के लिए करते हो तुम्हें वो मिल गया, राइट। इसलिए यदि जो भी हम प्रभु के लिए करते हैं, जो भी हम कलीसिया के लिए करते हैं, जो भी हम परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं, जो भी आप पास्टर के लिए करते हो, उनके परिवार, जो कुछ भी, आप ये ध्यान रखो कि आप प्रभु के लिए करते हो और उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास, ना कि मनुष्य के पास है, राइट। नीति वचन का 3 का 5 क्या करता है? तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन पे यहोवा का। तो क्या कैन ने भरोसा रखा परमेश्वर पर? मैंने बहुत बढ़िया फसल उगाई है प्रभु, आपने देखा नहीं होगा आज तक ऐसी भेंट, आज तक चखा नहीं होगा आपने ऐसा स्वाद कभी, मैं वो लाया हूँ। कई बार हमारे काम ऐसे हो जाते हैं, देखो मैंने कितना बढ़िया किया, कोई नहीं कर पाता। अच्छा है आपने किया, मगर मोटिव क्या, उद्देश्य क्या है? ध्यान रखना,
परमेश्वर सब बातें जानता है। इसलिए जो कुछ भी हम करते हैं वो परमेश्वर को देख करके करें, ना कि मनुष्य को देख के, और अपनी बड़ाई के लिए नहीं, परमेश्वर की बड़ाई के लिए। आगे देखते हैं, नीति वचन 3:6 क्या कहता है? उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए टेढ़ा मार्ग निकालेगा, तेरे मार्ग में कांटे बोएगा। जब तुम चलोगे तो तुम्हारे लिए आगे दीवार खड़ा करेगा, या फिर सीधा मार्ग निकालने का मतलब पता है क्या है? वो हाईवे की बात नहीं कर रहा तुम सीधे चले जाना ऐसे, वो बात नहीं कर रहा। सीधा मार्ग मीनिंग ये है कि आपके काम में मदद करेगा और आपको रास्ता दिखाएगा। आप कहीं फंसोगे वहां से वो बाहर निकालेगा और आपकी मदद करेगा। वो है सीधा मार्ग। जैसा हमने अभी 2 गवाहियां सुनी, राइट? ये है सीधा मार्ग। क्योंकि हम नहीं जानते किधर जाना, परमेश्वर को पता है। हमें नहीं मालूम शैतान कहाँ जाल फंसा रहा, कहाँ जाल बिछा रहा, परमेश्वर को पता है। वो सीधा मार्ग निकालता, राइट? वो सीधा मार्ग निकालता। वचन क्या कहता है पता? कैन ने परमेश्वर से झगड़ा किया। क्यों झगड़ा किया? वो परमेश्वर से विरुद्ध हो गया, वो परमेश्वर दूर भाग गया। क्यों भागा पता? कौन बता सकता है क्यों चला गया परमेश्वर से दूर? कैन परमेश्वर से दूर चला गया, क्यों चला गया? कौन बताएगा? क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, राइट? क्योंकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो वो चाहता था वो हुआ नहीं, इसलिए वो चला गया। क्या आज भी ये चीज नहीं होती है? क्या आज कलीसिया में ऐसी चीजें नहीं होती हैं? नहीं, मेरी मर्जी के अनुसार हुआ नहीं, मैं जो चाहता था ऐसा हुआ नहीं, हम चाह रहे थे ऐसा करो, पास्टर ने ऐसा किया नहीं, मैं तो जा रहा हूँ कहीं और। होता है, यही तो हुआ था, राइट? हाँ, तो मर्जी किसकी हो, राइट? आज विश्वासियों में ऐसी समस्या है। हाँ, ऐसी समस्या है। मगर ध्यान रखना, क्या बेटर है आपके जीवन में कि आपकी इच्छा पूरी हो या परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, जो आपके जीवन को आपसे बेहतर जानता है और आपको आपसे ज्यादा प्यार करता है? क्या अच्छा, क्या भला। वो परमेश्वर से झगड़ा किया। हाँ, परमेश्वर से झगड़ा किया। उत्पत्ति का 4:16 कहता है, कैन यहोवा के सम्मुख से चला गया। हाँ, कहता कौन? कैन यहोवा के सम्मुख से चला गया। नहीं चाहिए मुझे परमेश्वर, तू रख। क्या था? सोचो क्या था, क्या मतलब था, क्या कितनी बात थी? सिर्फ वो जो भेंट नहीं स्वीकार हुई। लोग कितने थे वहां पर? उसी का तो घराना था, ज्यादा बेइज्जती भी नहीं हुई। हाँ, सब लोग देख रहे थे। और फिर परमेश्वर से किस चीज की बेइज्जती? क्या वो चीज भी स्वीकार कर ले जो गलत है? हाँ, क्या वो मान जाए? कई बार हम लोग ऐसे होते, नहीं प्रभु तुझे ये करना पड़ेगा, मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मुझसे तुझे मानना ही पड़ेगा। होता है ना, देखो कई बार लोग बोलते नहीं मुझे इससे शादी करना ही करना। परमेश्वर बोलता नहीं वो लड़की अच्छी नहीं है, वो लड़का अच्छा नहीं है। कई बार बताता है परमेश्वर, नहीं प्रभु अब इस जगह आपको मेरी सुननी पड़ेगी। मेरे पड़ोसी के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, काम करो तुम उसके घर में नुकसान कर दो कुछ, हाँ, उसका काम छूट जाए, उसके दुकान ना चले, मेरी चले। मुझे नहीं पता, कई शायद ऐसा लोग प्रार्थना भी करते हैं, पर पता है अगर मर्जी पूरी नहीं होती, नहीं हम जा रहे हैं, परमेश्वर हर इच्छा पूरी नहीं करेगा। कैन भाग गया। अगर वो वही माफी मांगता तो क्या बना नहीं रहता? बना रहता, पर उसने माफी नहीं मांगी, राइट? तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे और आपके जीवन में ऐसी चीजें हो तो हमें क्या करना चाहिए? माफी मांग के तुरंत परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हाँ बोलना है, या फिर अपनी मर्जी के लिए मैं जा रहा हूं कहीं और? पॉइंट, ठीक है। गिनती के 13 अध्याय में 12 भेदियों को भेजा जाता है। गिनती के 13 अध्याय आपने पढ़ा हो, ये उस समय घटना है जब कनान देश के पास लोग पहुंच गए थे और मूसा ने 12 लोगों को उस देश का भेद लेने के लिए भेजा कि जाओ देख के आओ। शायद इसके 1-2 हफ्ते पहले भी बात हुई थी इस विषय में कि जाओ देख के आओ कैसा चल रहा वहाँ पर, क्या है। और हम जानते हैं कि सब लोग गए और देख करके आए, घूम फिर के लौट के आए, राइट? घूम फिर के लौट के आए और वहाँ पर देखा जाता है कि 10 लोगों ने, कितने गए थे? 12 गए थे। 12 में से 10 ने क्या बोला? देश तो बहुत अच्छा है, दूध और मधु की धाराएं बहती, मगर वहां के लोग बहुत बड़े, बहुत बड़े। उनका देखना किस प्रकार का था? पॉइंट किस विषय में बात कर रहे हैं? शायद इसमें आपने संदेश सुना होगा, परंतु पॉइंट ये
देखना किस नजर था, सोचो उनका ध्यान किस तरफ था। उनका ध्यान उन शारीरिक चीजों पे था जो वो देखने गए थे। उन्होंने उन लोगों के हाइट को देखा, उनके शरीर को देखा, उनकी ताकत को देखा और खुद को अपने उनके सामने टिड्डी जैसा समझा। देखना किस प्रकार। मगर वहीं पर दो लोगों ने कैसा देखा? दो लोग कौन थे? जोशुआ और उन्होंने किस प्रकार देखा अपने आप को? प्रभु में देखा, परमेश्वर में देखना। सवाल ये पैदा होता है कि जब चीजें सामने आती हैं तो हम उन्हें किस तरीके से देखते हैं। पॉइंट समझ पा रहे आप? अगर कुछ चीजें होती है, आप नजर किस तरीके से देखते हो, किस नजरिए से देखते हो? क्या है सोच विचार आपका? किस तरीके से देखते हो? क्या उन 10 लोगों की तरह देखते हो या फिर 2 लोगों की तरह देखते हो? उन 2 ने क्या बोला? हाँ वो हैं इतने बड़े, ठीक है सब कुछ है, परंतु ध्यान रखो हमारा परमेश्वर महान है और वो हमें उनके पास ले जा करके उनको हमारे हाथ में कर देगा। समझ पा रहे? 10 लोग जिन्होंने शारीरिक नजरिए से देखा, उन्होंने परमेश्वर की मंडली को तकलीफ दी और वचन कहता है कि इसके बाद पूरी मंडली तकलीफ में आई। इसके बाद परमेश्वर ने एक तरीके से सबको वहाँ से घुमा करके जंगल में ले गया और सब खत्म हुए। और यही 2 लोग जिन्होंने वादा दिया, यही 2 लोग परमेश्वर के वादे के देश में पहुँचने पाए। समझ पा रहे? यही दो लोग परमेश्वर के वादे के देश में पहुँचने पाए। ठीक है, समझ पा रहे? तकलीफों और कष्टों में, समस्याओं में हम किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से देखते हैं? क्या हम परमेश्वर की नज़र से देखते हैं? हाँ, क्या हम परमेश्वर की नज़र से देखते हैं? किस नज़र से देखते हैं? ये जरूरी है। ठीक है, पहला शमूएल के 13 अध्याय में और 15 अध्याय में शमूएल के विषय में बात की गई। शमूएल के विषय में बात करता है। पहला शमूएल का 13 अध्याय और 15 अध्याय में कुछ बातें वहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। 15 का 9 पढ़ते हैं हम लोग। पहला शमूएल 15 का 9 पढ़ते हैं यहाँ पर। पहला शमूएल 15 का 9 क्या कहता है? पहला शमूएल 15 का 9। यहाँ पर साउल के विषय में बात किया गया। साउल परमेश्वर का चुना हुआ राजा था, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं गया, अपनी इच्छा अनुसार गया। और उसके विषय में परमेश्वर ने क्या बोला? 15 अध्याय वचन 9। ठीक है, वचन 9, 15 अध्याय वचन 9 कहता है, देखिए यहाँ लिखा है, परंतु आगाग पर, 15 अध्याय वचन 9 कहता है, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों और मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उस पर साउल और उसके प्रजा के लोगों ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। पॉइंट पता क्या है? देखो सुनो, परमेश्वर ने साउल को बोला था कि जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर को अर्पण कर देना, कुछ भी मत बचाना। सब कुछ परमेश्वर को अर्पण कर देना, कुछ भी मत बचाना। परंतु यहाँ पर साउल ने क्या किया? बता? यहाँ साउल ने जो बोलते कि जो निकम्मी, वचन क्या कहता है कि जो निकम्मी चीजें थी वो अर्पण किया और मोटी और तंदुरुस्त अच्छी चीजें बचा ली। अच्छी चीजें नहीं अर्पण किया, अच्छी चीजें उसने बचा ली, अपने लिए बचा ली उसने, खुद के लिए नहीं अर्पण किया। पर यहाँ पर देखना यह है, क्या परमेश्वर ने ये बोला था? नहीं बोला था। देखो वचन क्या कहता है कि परंतु जो कुछ निकम्मा था उसका सत्यानाश नहीं किया। यानी कहने मतलब जो निकम्मा था, जो कमजोर था, वो चढ़ा दिया है, उसको चढ़ा दिया, परंतु जो अच्छी चीजें थी वो उसने बचा ली। वो साउल ने बचा ली, अच्छी चीजें बचा ली। देखिए, क्या परमेश्वर ने इसको नहीं बोला था कि सब कुछ तेरा पूरा का पूरा? पर इसने क्या किया? इसने और इनके लोगों ने क्या किया? जो पतली भेड़ बकरियां थी वो सब परमेश्वर को अर्पण कर दिए। दुबली पतली बीमार थी,
जो कुछ वहाँ बेकार था वो सब अर्पण कर दिया, परंतु जो अच्छा जो मोटा तगड़ा अच्छे जो जानवर थे वो सब अपने लिए रख लिए, सब अपने लिए रख लिए। क्या सही था? परमेश्वर ने क्या बोला था? सबका सब देना, सबका सब फिनिश करो, मगर उसने ऐसा नहीं किया। क्या आज ऐसा नहीं होता? विश्वासी भी कई बार ऐसा करते, हम लोग भी ऐसा। हाँ, कई बार देखा गया जो नोट कहीं नहीं चलती वो कहाँ आ जाती है? फटी वटी है, ये काम करो, इधर डाल देंगे इधर तो चल जाएगी। परमेश्वर खा ना करने वाला है ना। एक काम करो, बचा कुचा कर देंगे, राइट। हाँ, ये अच्छी चीजें अपने लिए बचाओ, अच्छी चीजें अपने लिए बचा के रखो। अरे कौन देख रहा? पास्टर थोड़ी देख रहे हैं, लोग थोड़ी देख रहे, चुपचाप तो देना है ना। और उसने वही किया, परंतु परमेश्वर देख रहा था और उसने शमूएल को भेजा और शमूएल ने उस पर उंगली उठाई कि तूने ऐसा गलत किया। और आप देखोगे 13 अध्याय में देखते हैं, अध्याय 13 का 13 और 14 पढ़ते हैं। पहले शमूएल अध्याय 13 का 13 और 14 कहते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया, तूने ये मूर्खता काम किया। क्यों? क्योंकि तूने अच्छी चीजें अपने लिए बचा ली और तुच्छ खराब और दुबली पतली किसको दी? परमेश्वर को दी। हाँ, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइल के ऊपर स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार चलता है। समझ पा रहे? कहता है तूने ये जो किया है इसलिए अब तेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखा। जो चीजें मिली तो बढ़िया बढ़िया अपने पास रख ली और तुच्छ जो निकम्मी चीजें थी किसको दिया? परमेश्वर को। तो परमेश्वर, जब हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ, वैसे परमेश्वर तो सदा विश्वास योग्य हमारे साथ, वो कभी भी बदलता नहीं। परमेश्वर कभी भी अब अपने बच्चों के जीवन में अपनी बात से अलग नहीं मुकरता। यूहन्ना के 14:18 क्या कहता है? मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा हर परिस्थिति में हमारे साथ, पर हमें भरोसा रखना हर एक चीज में, परमेश्वर की आज्ञा मानना, जैसा उसने कहा वैसा करना है। यूहन्ना का 14:19 क्या कहता है? थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित हो। उसने क्या बोला? तुम मुझे देखोगे। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उसको देखते। क्या विश्वासी उसे देखते? विश्वासी उसे देखते, हाँ। पर क्या अविश्वासी जो उस पर भरोसा नहीं करते वो यीशु को जानते? नहीं जानते। क्या उसके प्रेम को जानते? नहीं जानते। क्या उसके सामर्थ्य को जानते? नहीं जानते। पर हम तो जानते हैं। जब हम जानते हैं, हम उस पर भरोसा रखें। हाँ, हम उस पर भरोसा रखें। आज संसार में चारों तरफ पाप है, बुराई है, धोखा है, झूठ है, बहुत कुछ है, महंगाई है, क्या क्या चीज़ है, सब कुछ है चारों तरफ, बहुत कुछ है, धोखाधड़ी बहुत कुछ है। पर क्या ऐसे में हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? क्या हम ऐसे में यीशु पे भरोसा रखते हैं कि वो हमारा अगुआ है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा मसीह है और हमारे जीवन को प्रोटेक्ट कर सकता है, हमारे जीवन में सारी चीज़ों को पूरा कर सकता है? क्या हम भरोसा रखते हैं? हाँ? क्या हमारा चुनाव सही है? राइट? क्या हम चुनते हैं? जब हमारे सामने दो रास्ते होते तो हम किस तरफ जाते हैं? तो ये सवाल पैदा होता है कि हम किस तरीके से उस पर भरोसा रखते हैं। हाँ? क्या कहता है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। हम किस प्रकार देखते हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तब जब आपके जीवन में तकलीफें हो, जब आपके जीवन में कष्ट हो, जब आपके जीवन में मंदी हो, जब आपका काम नहीं चल रहा तब भी विश्वास योग्य, जब आपकी सैलरी नहीं मिल रही तब भी विश्वास योग्य, आप कठिनाई में जा रहे हैं क्या तब भी विश्वास है, आप बीमारियों में, परेशानियों में, तब क्या परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं? ये सवाल है। हम उसके लोग हैं, हम उसके लोग हैं। क्या बहुत व्यस्तता में भी हम समय निकाल के पढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? उसने क्या बोला? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कभी भी। हाँ, यूहन्ना 14:6 में कहने क्या क्या भरोसा नहीं रखा, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और वो कहाँ चला गया? परमेश्वर से दूर चला गया। जोशुआ और कालेब ने क्या देखा? हालातों को नहीं देखा, परिस्थितियों को नहीं देखा, उन बड़े बड़े लोगों को नहीं देखा, किसको देखा? परमेश्वर को और उसकी सामर्थ्य को। वो सब कुछ बदल देगा, राइट? वो सब कुछ बदल देगा और हम देख रहे हैं आज भी परमेश्वर वैसे काम करता है। हम किस पे भरोसा रखें? राइट? कौन गया वादे के देश में? वही दोनों गए, बाकी सब कोई नहीं जा पाया, राइट? बाकी कोई नहीं जा पाया।
साउल किसकी इच्छा अनुसार चला? परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलने के बजाय अपनी इच्छा अनुसार चला, और परमेश्वर ने क्या बोला? तूने मूर्खता का काम किया, अब जो तेरे पास था वो भी तेरे पास नहीं रहेगा, क्योंकि तू उसके योग्य नहीं है। समझ पा रहा? तो जब हम भरोसा रखते हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल पाते हैं। अगर आप आज्ञा पालन नहीं कर पा रहे, इसका मीनिंग पता क्या है? कि आपका भरोसा ही नहीं है उस चीज पर। अब देखो, यीशु पर भरोसा रखने का मतलब पता क्या होता है? कि उसके वचन पर भरोसा रखा जाए और उस तरीके से किया जाए, उस तरीके से चला जाए, ये भरोसा। तभी भजन संहिता 143 के वचन 8 में परमेश्वर ने क्या बोला? अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझे बता दे। क्या मसीह यीशु ने नहीं कहा कि मैं चरवाहा हूं? तो भेड़े चरवाहे के आगे चलती है, चरवाहे के पीछे चलती है। कुछ भेड़े ऐसी होती है चरवाहे के आगे चलती थी। कैन कहाँ गया पता? परमेश्वर से आगे निकल गया। प्रभु तो इधर ही बैठा और मुझे मैं जा रहा हूँ, ये विचार, मेरी इच्छा नहीं पूरी हो रही, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। हाँ? तो कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर जब हमें मार्ग दिखा रहा है तो चुपचाप मार्ग पे चलना है और बढ़ते रहे। भरोसा क्या है? जो कहा गया उस पर भरोसा रखो, इस विश्वास से कि प्रभु अपना वचन पूरा करेगा, और करता है। हाँ? आखिरी लाइन में क्या बोलता है? क्योंकि अपना मन में तेरी ओर लगाता हूँ। दाऊद ने वचन लिखा है, दाऊद ने यह भजन संहिता लिखी। हम परमेश्वर के लोग हैं, तभी यीशु ने क्या बोला? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो तो मुझ पर भी भरोसा रखो। परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भरोसा रखो। और भरोसा क्या है? परमेश्वर के पीछे चलना। हाँ, परमेश्वर के पीछे चुनाव करना है हर एक चीज में, राइट? चुनाव करना है, वो परमेश्वर पे भरोसा करना। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते आपके प्रेम और दया के लिए। प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह हो हम जीवन पर, हमारे जीवन पर और बढ़ता जाए। प्रभु परमेश्वर, हम आपके लोग हैं पिता, और प्रभु धन्यवाद कि आप हमारी सहायता और मदद करते हो, हमें मार्ग दिखाते हो, हमारी प्रभु अगुवाई करते हो पिता, और प्रभु आप अपने लोगों की रक्षा करते हो परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता, प्रार्थना करते हैं हम सबको आप मार्ग दिखाओ, और प्रभु जो आप मार्ग दिखाओ उस मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रभु सामर्थ्य दो पिता। कई बार प्रभु यीशु, कई बार मन में डाउट होता है, कई बार शक आ जाता है, कई बार हम स्वाभाविक नज़रों से देखते हैं, कई बार हम जोशुआ कालेब की तरह होते हैं, तो कई बार हम उन 10 लोगों की तरह हो जाते हैं। कई बार हम साउल के जैसे हमारा चुनाव होता है प्रभु। कई बार हम कैन के जैसे नाराज भी हो जाते हैं, मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई। प्रभु यीशु, पर सब बातों में मिलकर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप अपने बच्चों के कमजोरियों में मदद करो, और आपके लिए सही निर्णय लेने में और आगे बढ़ने में प्रभु सहायता और मदद करो, ताकि इस धरती पर परमेश्वर हमारा जीवन जब तक हम रहें आपकी इच्छा अनुसार हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कब इस धरती को छोड़ने वाले हैं, पर प्रभु आप जानते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं आपके लोगों से। प्रभु आप बातें करो परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे लिए लहू बहाया है, आपने हमें धोया है, आप मरे हो क्रूस पर हमारे लिए, हम सबके लिए पिता। धन्यवाद देते उस बलिदान के लिए, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते, प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।